हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। आई एम श्योर आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में बीते कुछ दिनों से जरूर सुना होगा, जिसमें इंडिया को इस साल 101 रैंकिंग प्राप्त हुई है 116 देशों की सूची में। और ये रैंकिंग पिछले साल के कंपेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा खराब है, क्योंकि पिछले साल इंडिया को 94th रैंकिंग प्राप्त हुई थी। यहाँ पे खास बात यह है कि इस बार भारत सरकार के द्वारा इस रैंकिंग को ओपनली कहा गया है कि ये रैंकिंग अनसाइंटिफिक है। WCD मिनिस्ट्री यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये बयान दिया गया है कि जिस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार किया जाता है वो पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक है। तो ऐसा भारत सरकार क्यों कह रही है, किस बेसिस पे कह रही है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर इस इंडेक्स को कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो इस इंडेक्स को हर साल जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हैंगर लाइफ के द्वारा। कंसर्न वर्ल्ड वाइड बेसिकली आयरलैंड की लार्जेस्ट एड और ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है, जो कि दुनिया में ऐसे देशों को मदद करता है जो देश काफ़ी ज़्यादा गरीब है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो वेल्थ हैंगर लाइफ है वो एक जर्मन बेस्ड एजेंसी है, एक नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है, एक नॉन प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये इमरजेंसी के समय में लोगों को मदद करती है और वहाँ की सरकार का भी इसमें इंटरफेयर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि अलग अलग लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हंगर को ट्रैक किया जा सके, हंगर को मेजर किया जा सके। अब यहाँ पे देखिए, जब कभी भी हम हंगर ये शब्द सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बन जाती है कि लोग भूख से मर रहे हैं। और पहले ऐसा होता भी था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था, लोग भूख से मर जाते थे। लेकिन अभी क्या समस्या है? अभी समस्या है कि लोगों को खाना तो मिल रहा है, लेकिन लोगों को क्या खाना मिल रहा है, वो खाना में कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन है, कितना विटामिन है, प्रोटीन है, कैलोरीज है, ये डिपेंड करता है। और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर 4 कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट है अंडर नरिशमेंट, यानी कि एक पॉपुलेशन में उसका कितना % ऐसा भाग है जिसको यहाँ पे खाने में जो कैलोरीज वगैरह होता है, विटामिन, प्रोटीन होता है, वो सब नहीं मिल रहा है। दूसरा कंपोनेंट है चाइल्ड वेस्टिंग, 5 साल की उम्र तक कितने ऐसे बच्चे हैं किसी पॉपुलेशन में जिनकी हाइट के मुकाबले में उनका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तीसरा यहाँ पे कंपोनेंट है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि कितने ऐसे 5 साल तक के बच्चे हैं जिनके एज के हिसाब से उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है। और चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि कितने ऐसे 5 साल तक के उम्र के बच्चे हैं जो 5 साल तक जी ही नहीं पाते हैं, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उनको खाने सही तरीके से नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये 4 यहाँ पे कंपोनेंट है जिसके हिसाब से अलग अलग कंट्री को यहाँ पे पॉइंट दिया जाता है। 0 से लेकर के 100 पॉइंट स्केल होता है, और जिस कंट्री को जितना कम यहाँ पे पॉइंट मिलता है वो कंट्री उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती है। किसी को अगर 0.1 0 पॉइंट, अगर किसी को मान लीजिए 0 पॉइंट मिला तो वो सबसे बेस्ट कंट्री कहलाएगी, और अगर किसी को 100 पॉइंट दिया जाता है तो वो सबसे वर्स्ट कंट्री कहलाएगी। इसी हिसाब से रैंकिंग भी होता है। यहाँ पे देखिए, अगर किसी को 10 के अंदर तक रैंक मिलता है तो वो लो कैटेगरी में आता है। 10 से ज़्यादा अगर किसी कंट्री को पॉइंट मिलता है तो वो मॉडरेट में, 20 से ज़्यादा अगर किसी को मिलता है तो वो सीरियस में, 35 से ज़्यादा मिलता है तो वो अलार्मिंग में, और अगर 50 से ज़्यादा किसी कंट्री को अगर पॉइंट मिलता है तो वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग में आती है। आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो कंट्री है वो लो कैटेगरी में आती है। उसके बाद अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत यहाँ पे सीरियस कैटेगरी में आती है। भारत का अगर आप यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो भारत को मिला है 27.5, जो कि इसको सीरियस कैटेगरी के अंतर्गत रखता है, और इसके वजह से भारत को रैंक मिला है 101। पूरी जो कंट्री की लिस्ट थी वो 116 कंट्री थी, जिसमें भारत को 101 रैंक मिला है। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उनको 5 से कम पॉइंट मिला है। ऐसे 18 कंट्री है जिसमें कि चीन आता है, ब्राजील आता है, कुवैत, ये सब सारे देश आते हैं जिनको 5 से कम यहाँ पे पॉइंट मिला है और वो लो कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो 4 क्राइटेरिया है, जो 4 पैरामीटर है, उसमें ये देश काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे अगर अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, तो इनके द्वारा भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया गया है। ये कंट्रीज़ भी लो कैटेगरी में नहीं आती हैं, लेकिन भारत के मुकाबले में इनकी रैंकिंग अच्छी है। जैसे कि पाकिस्तान को 92 रैंकिंग मिला है, म्यांमार को 71 मिला है, बांग्लादेश को 76 मिला है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि आखिर किस तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार किया जाता है, इसमें जो भी डेटा वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिस बेसिस पे अलग अलग देश को पॉइंट दिया
जाता है और पॉइंट के बेसिस पे उन्हें रैंकिंग दी जाती है। तो ये डेटा उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, इन एजेंसियों का खुद का कोई रिसर्च बेस्ड नहीं होता, ये लोग खुद का अपना रिसर्च नहीं करते हैं। ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन के अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे जो अंडर नरिशमेंट से जुड़ा हुआ डेटा होता है वो ये लोग कलेक्ट करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से यूनाइटेड नेशन के अंदर। अब यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि अंडर नरिशमेंट को मेजर करने के लिए साइंटिफिक मेजरमेंट को अपनाना जरूरी है, जैसे कि वेट और हाइट मेजर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा अनसाइंटिफिक तरीका अपनाया जाता है। उनके द्वारा एक ओपिनियन पोल को क्रिएट किया जाता है, टेलीफोनिकली ओपिनियन पोल, जिसमें 3-4 सवाल पूछे जाते हैं और उस बेसिस पे ये तय किया जाता है कि कितना परसेंटेज जो है किसी पॉपुलेशन का वो अंडर नरिश्ड है। और ये जो एक तरीका है वो पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक है, ऐसा यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा कहा गया है। और इसी वजह से भारत सरकार ने जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको यहाँ पे एक तरीके से डिसमिस कर दिया है, उसको यहाँ पे अनसाइंटिफिक बताया है। साथ ही में भारत सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनके परफॉर्मेंस को देख करके ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इनके ऊपर कोविड-19 का कुछ भी प्रभाव पड़ा है। इवन इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, खास करके जो अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है उसके मामले में। साथ ही में भारत सरकार ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं, आपको पता होगा कि कोविड-19 के समय में बहुत सारे योजनाओं को लॉन्च किया गया था फूड सप्लाई को सिक्योर करने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया, आत्मनिर्भर भारत स्कीम हो गया। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि इन सब एफर्ट्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है FAO के द्वारा, जो कि अंडर नरिशमेंट का डेटा जो है वो यहाँ पे तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसके द्वारा तैयार किया जाता है, जर्मन नॉन प्रॉफिट वेल्थ हैंगर लाइव, उनके द्वारा यहाँ पे भारत सरकार के एलिगेशन को पूरी तरीके से नकारा गया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि वो लोग FAO का ओपिनियन पोल का डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो लोग FAO का फूड बैलेंस शीट का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली फूड बैलेंस शीट क्या होती है? ये किसी कंट्री के फूड सप्लाई को दिखाती है और जिसके बेस्ड पे ये तय होता है कि किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसमें कितना % ऐसा पॉपुलेशन है जो अंडर नरिश्ड है। तो अब ये आपको बताना है कि क्या भारत सरकार ने ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, क्या वो सही है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।